देखो बेटा, एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा को समद्विभाजित करने के लिए खींची गई रेखा, तो ये जो जीवा है आपकी, इसको हमें समद्विभाजित करना है, इसका मध्य बिंदु ये, और केंद्र से इस पे एक रेखा खींची, इस रेखा का नाम है ओसी, जो क्या करती है, केंद्र से जीवा पर खींची गई रेखा इस जीवा को समान दो भागों में बांट देती है। कितने भागों में बांट देती है? तो दिया है नंबर 1 पॉइंट दिया है, ए बी एक जीवा है, ए बी एक जीवा है और ओसी एक रेखाखंड है, रेखाखंड है और मैंने दोनों लिया, जो में दोनों सुना दूंगा। जो ए बी और ए सी को समान दो भागों में बांट देता है, ए सी बराबर बी सी, डायलॉग है ना, ठीक है ना। और भैया ये दिया है नंबर 2 सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? ओसी लंब है ए बी पर, ओसी ए बी पर क्या है? लंब है। तो ओसी ए बी पर लंब है, इसका मतलब क्या? कि इधर बनने वाला कोण 1 और इधर बनने वाला कोण 2, वही याद करा मैंने भी। इसलिए कोण 1 बराबर कोण 2 बराबर 90 डिग्री, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। अब रचना, तीसरा पॉइंट आता है रचना। रचना में क्या करेंगे? केंद्र O को, केंद्र O को A तथा B से मिलाया, केंद्र O को A तथा B से मिलाया, तो अगर इनको नहीं आएगा तो मैं सुनाऊंगा, अगर दोनों को ये मिला दिया। भगवान अब भगवान को प्रश्न नहीं आता। अब आते हैं किस पे? उपपत्ति पे, है ना। डंडे की खाने कोशिश तो करेंगे। याद करो रे, बातें नहीं हाँ डिस्टर्ब होता है ना बेटा। सर, ये दोनों कर रहे हैं। हाँ सर, ये सबसे ज्यादा बात करता। ठीक है। चलो, उपपत्ति। बोल कुछ नहीं। उपपत्ति में देखो 2 चित्र आपको दिखाई दे रहे हैं। चित्र त्रिभुज AOB AOC तथा त्रिभुज BOC में, त्रिभुज AOC और त्रिभुज BOC में हम क्या देखते हैं बेटा, बताओ? OC बराबर OC क्या लिखेंगे? उभयनिष्ठ है। नहीं लिखा सर। फिर AC बराबर BC बोले दिया है। फिर AO बराबर BO बराबर एक ही वृत्त की त्रिज्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्या है। तो भैया 3 भुजाएं आपस में बराबर हैं, इसका मतलब क्या हुआ? 3 भुजाएं आपस में बराबर है, इसका मतलब क्या हुआ बताओ? तीनों भुजाएं आपस में बराबर है, इसका मतलब हुआ त्रिभुज AOC त्रिभुज BOC कैसे हैं? सर्वांग सम है, और जब त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो उनके संगत कोण भी बराबर होते हैं, इसलिए कोण 1 बराबर कोण 2, और दोनों कोण 1 और कोण 2 बराबर हैं, तो इन दोनों को हमने x मान लिया कि x डिग्री के हैं। कितने डिग्री के मुझे पता नहीं, मान लिया कि x डिग्री के हैं। तो रेखीय युग्म अभिग्रहिति से, इसलिए रेखीय युग्म अभिग्रहिति से कोण 1 धन कोण 2 बराबर 180, कोण 1 धन कोण 2 बराबर 180, तो x धन
x बराबर 180। तो एक x और एक x कितने हो गए भाई साहब? 2x बराबर 180। x बराबर 180 बटे 2, 2 नाम 18, तो x बराबर भाई साहब मेरे 90 डिग्री। और 90 डिग्री का मतलब ही होता है, 90 डिग्री का कोण कब बनता है? जब वो उस पे लंब होता है। इसलिए यहाँ लिखो, यहाँ लिख दो चलो। इसलिए OC लंब है AB पर, इति सिद्धम, इति सिद्धम। यही सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था। इति सिद्धम, इति सिद्धम।